हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए विशाल जैन, योर फैकल्टी फॉर सीए फाइनल एफआर पेपर। गाइस, कल मई 24 का रिजल्ट आ गया एंड मिक्स्ड इमोशन से बच्चों के कुछ पास हो गए हैं, कुछ फेल हो गए हैं। मैं यहाँ पे दोनों ही बच्चों से बात करने वाला हूँ। जो बच्चे पास हो गए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत 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 सारी बधाइयाँ। बट हाँ, आप पास हो गए हो, इस वीडियो को आप छोड़ के जा सकते हो। आपके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। बट हाँ, अगर आपके नोन में कोई बच्चा अगर फेल हुआ है तो डेफिनेटली ये वीडियो उनको आप शेयर कर देना। अगर आप अनफॉर्चुनेटली एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाए हो तो आई रिक्वेस्ट इस वीडियो को आप एंड तक देखना। डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है इस वीडियो से। बच्चों समझो, अगर आप फेल हुए हो ना तो डेफिनेटली देखो, मैं बोलूंगा कि बुरा लगता है। मेरे लिए बोलना माइट भी अभी आसान होगा कि देखो आप बुरा मत लगाओ, ये मत करो, वो मत करो। बट हाँ, बुरा लगता है और लगना भी चाहिए, क्योंकि हमसे कुछ गलती हुई है। और सबसे पहला ही स्टेप होता है उस बात को एक्सेप्ट कर लेना कि भाई मेरे से गलती हुई है। अब एक्सेप्ट कैसे करना? एक्सेप्ट, अगर आप रियली में अगर एक्सेप्ट करना चाहते हो कि हाँ मेरे से गलती हुई, तो स्टॉप क्रिबिंग। यार मुझे तो पास हो जाना चाहिए था, यार 2 मार्क्स से ही फेल हो गया, यार वो पास हो गया। स्टॉप क्रिबिंग एंड स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग कि आपसे गलती क्या हुई। स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग कि आपसे गलती क्या हुई। जस्ट सोचो, एक और बैक में जाओ, फ्लैशबैक में जाओ, सोचो कि आपसे गलती क्या हुई। और अगर फिर भी नहीं सोच पा रहे हो एंड यू नीड माई हेल्प, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। और अपनी सर्टिफाइड कॉपीज मंगाओ, अपनी सर्टिफाइड कॉपीज मंगाओ। और उसमें बस ये देखो, आप सर्टिफाइड कॉपीज मंगा के ये इंटेंट मत रखना कि मैं देखूंगा कि मेरा मार्क्स कहां बढ़ सकता है। नहीं, ये इंटेंट मत रखना, ठीक है। बढ़ाना है तो ठीक है, आप अपील करो आईसीएम में, उसमें मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक्सपेक्टेशन जीरो रखो। और रैदर थॉट प्रोसेस ये रखना है आपको कि मेरा जो गलती हुआ है उसका एक लिस्ट बनाना है, और उस लिस्ट को ये इंश्योर करना है कि ये गलती हम लोग बाद में रिपीट नहीं करेंगे। सो आपको ये काम सबसे पहला ये करना है, एक्सेप्टेंस। इस स्टेप को बोलते हैं एक्सेप्टेंस, कि हाँ हम फेल हुए हैं ड्यू टू माई ओन मिस्टेक एंड नो वन एल्स। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड स्टेप, अब जब ये एक्सेप्ट करते हो कि हाँ ये मेरी गलती थी, तो अब ये देखो कि क्या गलती क्या थी। गलती भी दो तरह का होता है। एक तो होता है कि सर मेरा कॉन्सेप्ट तो प्रॉपरली सब क्लियर था, बट शायद मैंने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की, या फिर शायद मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था पेपर में क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया था, या फिर दोनों ही था, मैंने प्रैक्टिस भी नहीं किया, मुझे कॉन्फिडेंस भी नहीं था। दूसरा टाइप का गलती होता है कि आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था पूरा। सो पहले अपने आप को कैटेगराइज करो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। पहले अपने आप को कैटेगराइज कर लो। जैसे ही अपने आप को कैटेगराइज करते हो ना, आप अपने अपना रास्ता बहुत क्लियर कर लिया, बहुत क्लियर कट काम करोगे आप। अब जैसे ही बोलते हो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था, तो आपको क्या करना है? यहां पे बच्चे क्या करते हैं, वो अपना बुक खोलेंगे और पढ़ाई करना, वन बाय वन सब चीज को रिवाइज करना चालू कर देंगे। ये नहीं करना है। क्यों? अगर जो अब अपना बुक खोलोगे और सब चीज वो लाइन टू लाइन रिवाइज करना चालू करोगे ना, आपका माइंड बार बार आपको बोलेगा यार ये तो तुझे आता है, ये तो तुझे आता है। फिर आपके माइंड में नेगेटिव एनर्जीज हावी होना चालू हो जाएगी, और उससे क्या होगा? आपको लगेगा यार मुझे सब आता है, मैं फिर भी फेल कर गया, क्या गारंटी है अगले बार एग्जाम दूंगा मैं पास कर जाऊंगा। तो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट प्रोसेस हावी होना चालू हो जाएंगे। तो सर इस चीज को हम लोग कैसे अवॉइड करें? माइंड को ये रियलाइज करो कि आपको क्या नहीं आता है। तो वो कैसे करें हम लोग? तो अब देखो, आपको ये रियलाइज कराना है माइंड को कि हमें क्या नहीं आता है। तो उसके लिए क्या करो, लास्ट 5 अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर उठाओ और उसको वन बाय वन सॉल्व करना चालू करो। सर हमें तो अगर सॉल्व कर पाते तो हम लोग पास ही कर जाते एग्जाम। तो एग्जैक्टली exactly. तो आपको क्या करना है, अभी एक एक करके सॉल्व करना चालू करो। जब सॉल्व करोगे ना, 3 आउटकम आएगा। आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, या आपका गलत सॉल्व होगा, या सॉल्व ही नहीं होगा। अगर जो अच्छे से सॉल्व हो गया, सही सॉल्व हो गया, तो उसको तो इग्नोर करो। जो सॉल्व नहीं हुआ और जो सॉल्व गलत हुआ, उसका कॉन्सेप्ट को जाके अपने स्टडी नोट से पढ़ाई करो और फिर से आके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। और इससे क्या हो रहा है, आप अपने माइंड को यह बता रहे हो कि देख तुझे ये नहीं आता है। एंड रिपीट दिस प्रोसेस फॉर 5 पेपर्स, 5 पास्ट पेपर्स। इससे क्या होगा, अपने बार बार आप माइंड को ये पोक कर रहे हो कि देख तुझे ये नहीं आता है, देख तुझे ये नहीं आता है। जैसे ही आप माइंड को 5 मॉक टेस्ट के लिए कर दोगे ना, आपका माइंड हैबिचुएट हो जाएगा और ये एक्सेप्ट कर लेगा कि बॉस तुझे कुछ कुछ चीजें हैं जो नहीं आती है, तो पढ़ाई करना पड़ेगा बॉस। नाउ जैसे ही आपका माइंड ये बात एक्सेप्ट करता है, उसके सामने अपना क्लास नोट्स उठा के रख दो और लाइन बाय लाइन, लाइन टू लाइन सब कुछ को 100% रिवाइज करना चालू करो। अब जब आप रिवाइज करोगे ना, तब आपका माइंड उस चीजों को सबको एक्सेप्ट करेगा विथ पॉजिटिव एनर्जी। सो आपको ये अप्रोच लेना है। अब इस अप्रोच में मैं आपको कहां मदद कर सकता हूं? इस अप्रोच में मैं आपके लिए ला रहा हूं
एक मॉक टेस्ट सीरीज एफआर का, जिसमें 10 मॉक टेस्ट में लेने वाला हूं चैप्टर बाय चैप्टर। सर वो कैसे होगा? देखो ये पूरा शेड्यूल है इस मॉक टेस्ट का, ये पूरा शेड्यूल है इस मॉक टेस्ट का, ये डेट वाइज, इसी डेट वाइज हम लोग चलेंगे मॉक टेस्ट में। और ये मॉक टेस्ट आप देखोगे तो ये सिर्फ संडे को हो रहा है। सर इसका सेशन का शेड्यूल क्या होने वाला है? तो संडे मॉर्निंग 6 AM मैं आपको क्वेश्चन पेपर भेज दूंगा, ओके, या सैटरडे नाइट को ही क्वेश्चन पेपर मैं आपको भेज दूंगा। आपको क्या करना है? संडे को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। संडे को ही 2 PM हम लोग बैठेंगे इवैल्यूएट करने के लिए, और इस इवैल्यूएट जब करेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा, पूरा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, फिर बताऊंगा आपका कहां गलती हो सकता था, आपने क्या गलती किया उसको डिस्कस करूंगा, और एक मिस्टेक ट्रैकर हर चैप्टर का बनते जाएगा, जहां पे हर बच्चा अपना अपना एक मिस्टेक ट्रैकर बनाएगा कि अच्छा इस टेस्ट में मैंने ये गलती की, इस टेस्ट में मैंने ये गलती की। और जब पूरा 10 टेस्ट हो जाएगा तो हर 10 टेस्ट के बाद मैं सब बच्चे का मिस्टेक्स ट्रैकर लूंगा, उसको कंसोलिडेट करूंगा और सब बच्चे को भेज दूंगा। इससे क्या होगा? हर बच्चे का मिस्टेक्स ट्रैकर हर बच्चे के पास होगा, कंसोलिडेटेड फाइल विद जो डुप्लीकेट्स होंगे उसको डेफिनेटली रिमूव करके। तो इससे क्या होगा कि बच्चा ये समझ पाएगा कि क्या क्या एग्जाम में मैं गलती कर सकता हूं, और वो गलती एग्जाम में रिपीट नहीं होगा। डेफिनेटली नया गलती करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट रिपीट नहीं करेंगे। और आप कितना गलती कर सकते हो? गलती करने का भी तो एक लिमिट है ना। अगर हम लोग जितना जल्दी ज्यादा गलती एग्जाम के पहले कर लेंगे, उतना कम गलती एग्जाम में होगा। ओके, सो ये मॉक टेस्ट से आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आप गलती कहां कर सकते हो, जो एग्जाम में हो सकता था, लेकिन ये मॉक टेस्ट दे दोगे तो आपको अभी पता चल जाएगा कि ये गलती हो सकता था, और उसको आप रेक्टिफाई कर लोगे। सर लेकिन ये मॉक टेस्ट आप चैप्टर वाइज ले रहे हो, तो पुराना चैप्टर से हम लोग भूलते जाएंगे ना? नहीं बाबा, भूलोगे नहीं आप। कैसे? देखो, जैसे मैंने यहां पे ये मॉक टेस्ट लिया, तो इसका एक चैप्टर पीपी को मैंने यहां पे ले लिया, फिर इंपेयरमेंट यहां पे ले लिया, तो ये क्या है ना, पुराना चैप्टर्स का भी साथ साथ में यहां पे इंक्लूड करते जा रहा हूं। तो नया चैप्टर्स तो रहेगा ही, पुराना चैप्टर्स का एक क्वेश्चन में जरूर डालूंगा, कौन सा डालूंगा वो मेरे पे है, ठीक है? तो ये आपका रहेगा। अब आता है सर इस मॉक टेस्ट में यूनिक क्या है? ये तो ठीक है ना, मॉक टेस्ट तो कोई भी ले सकते हैं। देखो मॉक टेस्ट का यूनिक ये है ना कि मैं जैसे लेट सपोज मैं बोल रहा हूं 21 जुलाई को मैं ये चैप्टर्स का मॉक टेस्ट लेने वाला हूं, तो 21 जुलाई के पहले मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा इन चैप्टर्स का रिविजन सेशंस। इन चैप्टर का कंसाइज में एक रिवीजन सेशन आपको प्रोवाइड करूंगा, यूट्यूब में अपलोड करूंगा वो वाला। तो मतलब वो वाला सेशन तो ओपन फॉर ऑल है, लेकिन ये मॉक टेस्ट जो रजिस्टर करेंगे सिर्फ उनके लिए होगा। तो आपको क्या करना है? रिवीजन वीडियोस फटाफट देखो और आके मॉक टेस्ट दे दो। मॉक टेस्ट दे के फटाफट इवैल्यूएट सेशन ले लो और अपना मिस्टेक्स क्या हुआ वो जान लो। और हर संडे मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप समझ रहे हो कितना आपको बेनिफिट मिलने वाला है इससे? हर संडे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आपको मॉक टेस्ट होगा, इवैल्यूएशन सेशन होगा, और एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनेगा जिसमें आप सब बच्चे कनेक्टेड रहेंगे और अपना उसमें क्वेरीज आपस में भी डिस्कस कर सकते हो। जो आपस में नहीं आंसर हो पाया वो मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है? तो ये वाला मॉक टेस्ट सेशन में आप बैच में आप इनरोल कर सकते हो। देखो प्राइस तो होता है इसका 4999, बट मैं आइडियली तो मैं इसमें प्राइस चार्ज करना ही नहीं चाहता था, बट आई जस्ट वांट कि सीरियस और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स ही आए, इसलिए मैं आपसे एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस 499 चार्ज कर रहा हूं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, 499 चार्ज कर रहा हूं। रजिस्ट्रेशन को मैं क्लोज कर दूंगा ऑन 18 जुलाई। सो प्लीज इसको आप अगर इंटरेस्टेड हो, अगर आपका एग्जाम नवंबर में है तो इनरोल फॉर दिस वन। लेकिन हां तभी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक है? एक डिस्क्लेमर में दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो, क्योंकि जो रिवीजन वीडियो देंगे ना उसमें मैं आपको सब चीज रिवाइज कराऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट्स को बैठ के आपको एक से एक एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है? तो मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कराने वाला हूं उस सेशन में। नाउ अब आता है पॉइंट, अगर आपका कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं है तो क्या करें? तो बच्चों देखो, आपको सबसे पहले तो अपना कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और फिर मॉक भी देना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिस और मॉक। तो इसके लिए क्या होगा? देखो इसके लिए मैं आपको यह बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, आप ले लो क्लासेस। क्योंकि बच्चों समझो, आप अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप एग्जाम में कितना ही प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम के पहले कितना ही मॉक दे दो, इट विल नॉट मेक एनी सेंस। सो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद फिर अपना आगे पढ़ाई करो। तो उसके लिए मैं अगेन आपके लिए लेके आ रहा हूं एक एग्जाम ओरिएंटेड लाइव बैच ओनली फॉर नवंबर 24 स्टूडेंट्स, और ये बैच आपका 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। शेड्यूल आपको मंडे टू फ्राइडे होगा, मंडे टू फ्राइडे 6:30 AM टू 10 AM आपका क्लास होगा। सैटरडे भी क्लास होगा 7 PM टू 10 PM, और संडे भी क्लास होगा। लेकिन संडे को हम लोग कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, मंडे टू सैटरडे नया पढ़ेंगे, लेकिन संडे को कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। संडे को पहले हम लोग लेंगे आपका क्वेरीज, जितना भी वीक में पढ़े उसका क्वेरीज लेंगे। फिर संडे को हम लोग लेंगे एक जो टेस्ट होता है उसका इवैल्यूएशन सेशन। सर टेस्ट
जी हाँ, अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच में इनरोल कर रहे हो तो ये मॉक टेस्ट उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये 10 के 10 मॉक टेस्ट उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मैंने इसका प्लानिंग ही ऐसे किया है कि मेरे एग्जाम ओरिएंटेड बैच के लाइव बैच के जो बच्चे हैं वो भी इसमें इनरोल कर सकते हैं, उसमें वो आराम से कर सकते हैं, इसको अपीयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड ले रहे हो तो आपको मॉक टेस्ट लेने की सेपरेटली जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी उसमें इनकॉर्पोरेटेड है। तो ठीक है, वीकली मॉक टेस्ट होगा। संडे मॉर्निंग को मैं आपको टेस्ट पेपर भेजूंगा, आफ्टरनून को हम लोग इवैल्यूएशन करेंगे। डेफिनेटली डिटेल कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। सर एग्जाम ओरिएंटेड बैच में आप डिटेल कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैसे दोगे, क्योंकि इसमें तो आवर्स कम होते हैं। जी हाँ बच्चों, इसमें आवर्स कम होंगे, अराउंड 140 टू 150 आवर्स का बैच होने वाला है। तो सर इसमें आप डिटेल कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैसे दोगे बच्चों? एक एक कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, टाइम कम है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखने वाला जो काम होगा ना, मैं पहले से करके आऊंगा, क्लास के पहले से ही वो बना के लाऊंगा। तो मैं ये इंश्योर करूंगा जो क्लास का टाइम होता है ना, उसको हम लोग एक एक सेकंड वी विल मेक इट काउंट, और हम लोग सिर्फ जितना ज्यादा डिस्कस कर सकते होंगे उतना ज्यादा डिस्कस करेंगे, रादर देन मैं क्लास में बैठ के लिख रहा हूं। तो वो लिखने वाला काम मैं करके लाऊंगा और बस क्लास में बैठ के हम लोग डिस्कस करेंगे सब चीज को, एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी करेंगे, सफिशिएंट क्वेश्चंस का। रिवीजन वीडियोस आपको मालूम है मिलने वाला है आपको, और टेलीग्राम ग्रुप तो डेफिनेटली बनेगा ही फॉर क्वेरी सपोर्ट, जहां पे आप लोग आपस में भी डिस्कस कर सकते हो, जो आपस में नहीं सॉल्व कर पाए वो मैं सॉल्व कर दूंगा आप लोगों का। सो ये वाला है, और बैच हमारा मिड ऑफ सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, और डेफिनेटली आपको क्वेरी सपोर्ट तो रहेगा टिल यू क्लियर सीए। मैं तो चाहूंगा आपका नवंबर 24 में ही क्लियर हो जाए, बट वट एवर मे बी द रीजंस, जब तक आप सीए नहीं बनोगे आपका भाई आपके साथ बैठा रहेगा। ओके, प्राइस इसका 6250 है, लेकिन ये एग्जाम रिजल्ट्स वीक है तो इसलिए हम लोग प्राइस रिड्यूस करके 4688 रखे हैं अभी। ये इस वीक के लिए ही प्राइस है, फिर ये प्राइस वापस से 6250 हो जाएगा। अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हो तो माइट भी आपका प्राइस इंक्रीज होकर 6250 हो गया होगा। ठीक है, फॉर रजिस्ट्रेशन आपको विजिट करना है letslearnindia.in, या फिर आपको कॉल करना है इस नंबर पे 8448448919। अगर आपको मेरे से कुछ डायरेक्टली बात करनी है तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 8584012637। हाँ, वन मोर थिंग, अगर आप सर्टिफाइड कॉपीज मंगा रहे हो अपने एफआर की और आपको चाहिए कि आप मैं इवेल्युएट कर दूं कि आपकी क्या मिस्टेक्स हुई, सो डेफिनेटली आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। मैं आपका डेफिनेटली आपका सर्टिफाइड कॉपी इवेल्युएट करके आपको बता दूंगा कि वेयर यू कैन इंप्रूव। Okay, so that's all for the day, and if you need any of my help, definitely I'll be there for you guys. Thank you guys, bye bye.